हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सो एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब लोग ठीक होंगे बच्चों। चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में बताओ बच्चों हमने क्या किया था बेटा? प्रैक्टिस सेट 2.6 कंप्लीट किया था। बोलो बच्चों यस और नो। सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सेट 2। लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बेटा एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू बेटा हम ट्राई करने का जितना जल्दी होता है उतना जल्दी बेटा फटाफट सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए तुम्हें। सो विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आई होप से एवरीवन नोस हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आई होप से यू नो दिस, ये सबको पता है ना बेटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. If any equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore it is a quadratic equation. बोलो बेटा yes or no? तो यहाँ देखो ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया ना, फर्स्ट वन क्या दिया है, 5/x - 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय x करेंगे तो यहाँ से तो बेटा x हट जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा -3x और ये क्या हो जाएगा x³। बोलो बेटा यस और नो। आई होप एवरीवन नोज दिस। द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी क्या होना चाहिए बता बेटा, शुड बी 2 होना चाहिए ना बेटा। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अबाउट सेकेंड वन देखते हैं बेटा, सेकेंड वन कैसे आएगा, x × x + 5 इज इक्वल टू 2। इसको स्प्लिट कर देते, मल्टीप्लाई करेंगे। x × x इज वॉट x², 5 × x इज वॉट 5x + 2, इस तरह बेटा -2। चेक करिए स्टैंड फॉर्म में आ गया ना बेटा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो विच वन इज द आंसर बेटा? हमारा आंसर बच्चों बताओ कौन सा बेटा? बी मिल गया ना, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? तो विच वन इज द आंसर? बी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा? सेकंड वन देखो क्या बोला बेटा, विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट वन को अगर सॉल्व करके देख लेते, x² + 4x + 11 + x², तो यहाँ तक बेटा +x² + x² कैंसिल, तो क्या बच गया 4x इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बेटा, लीनियर इक्वेशन हो गया ना। बोलो बेटा यस और नो। सो देयरफॉर विच वन, आई थिंक फर्स्ट वन से ही हमें आंसर मिल गया बेटा। तो विच वन इज आंसर? ए इज द आंसर। एवरीवन इज गेटिंग बेटा, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट वन, द रूट x² + kx + k आर रियल एंड इक्वल। I hope so everyone knows what is the meaning of when roots are real and equal means what? Delta is equal to 0 बेटा। डेल्टा means what? b² - 4ac is equal to 0 ना बेटा। बोलो बेटा yes or no। तो अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है x² + kx + k is equal to 0, तो बेटा माइंड में कैलकुलेशन करो, a का कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना आएगा बताओ बेटा? कुछ भी नहीं, मीन्स 1। b का वैल्यू बेटा क्या आएगा, k आएगा, और c का वैल्यू बेटा बताओ बेटा क्या आएगा, k आएगा। बोलो yes or no। एवरीवन समझ में बेटा? सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा मीन्स व्हाट b²। तो b² किया बेटा k² लिख देते, 4 × 1 × k इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा बेटा देखो, k² - 4k इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर बेटा हम k को कॉमन ले तो अंदर क्या बच जाएगा, k - 4 बच जाएगा। बोलो ऐसा नो। तो k इज इक्वल टू 0 और k - 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा क्या आ रहा है आंसर में, k इज इक्वल टू 0 आ रहा है और k इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 4 आ रहा है। तो 0 और 4, तो यहाँ हमारे पास है ना बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा देखो, सी है कि नहीं हमारे पास? बोलो बच्चों ऐसा नो। आया समझ में बेटा सबको ये? आर यू गेटिंग बेटा? तो विच वन इज द आंसर? सी इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, डेल्टा। तो वापस से बेटा हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, ABC हमें ढूंढना पड़ेगा। ओरली बता बेटा, शॉर्ट फॉर्म में जितना जल्दी होता है उतना जल्दी बेटा कंप्लीट करने का। बोलो a का वैल्यू क्या आएगा बेटा, √2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या आएगा -5 और c का वैल्यू बेटा क्या है √2, राइट। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट बोला, दैट मीन्स क्या फाइंड करना बेटा, डेल्टा ना। तो डेल्टा मीन्स व्हाट, b² - 4ac, करेक्ट है बेटा। तो व्हाट इज b² मतलब क्या आएगा बेटा, 5² - 4 × √2 × ऑलवेज पुट दिस आफ्टर माइनस बेटा क्या करना है, उसको पूरा ब्रैकेट में डाल देने का। बोलो -5 का स्क्वायर बेटा बताओ बेटा क्या आएगा, 25 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 × √2 बेटा क्या आएगा 2। तो कितना आ रहा है 25 - 8। तो 25 - 8 बताओ बेटा कितना आएगा, व्हाट इज 25 - 8? 17 ना। तो चेक करो आंसर है यहाँ 17 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो विच वन इज आंसर? बी इज द आंसर। आया बेटा समझ में? चलो बेटा देखें नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द रूट 3 and 5 ना बेटा। तो सपोज इसको हमने अल्फा इज इक्वल टू 3 लिख दिया बेटा, बीटा इज इक्वल टू 5। तो पता है ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आता है ना बेटा। तो यार चेक करते हैं, सम ऑफ द रूट मीन्स व्हाट 3 + 5, यहाँ ही सॉल्व कर रहे थे और ये x हो जाएगा और ये 3 × 5। या चेक करते क्या आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर 3 + 5 इज व्हाट 8x, 5 3 = 15। चेक करो ये ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15। तो विच वन इज आंसर, बी इज द आंसर। ये सबको फॉर्मूला याद है ना बेटा, व्हेन टू रूट्स आर गिवन हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, नेक्स्ट वन क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ द रूट्स एज -5। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या था बेटा, अल्फा प्लस बीटा ना बेटा -5। और अगर तुम्हें याद होगा बेटा कोई भी जब इक्वेशन दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बताओ बच्चों कैसे ढूंढते हैं, -b/a ना। बोलो बच्चों यस और नो। तो जा चेक करते फर्स्ट वन, देखते क्या है फर्स्ट वन, जहाँ आंसर आएगा बेटा वहाँ रुक जाएंगे हम, -15x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो -b/a, -b मतलब क्या है बेटा, ये माइनस और यहाँ b बेटा क्या है, b क्या बताओ बेटा 15 ना। तो -15/a मतलब 3, तो ये कितना आएगा बेटा 15/3। तो कितना है बेटा 5 आ रहा है। हमें क्या चाहिए बेटा -5 चाहिए। फर्स्ट वन आंसर, फर्स्ट वन में से आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड वन एक्स स्क्वायर -5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो बोलो बेटा ये b क्या है बताओ हमारा, ये -5 है ना, अपॉन a मतलब क्या गया 3। तो ये कितना है बेटा 5/3। इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। हमें आंसर क्या आना चाहिए बेटा -5 ना। C1 देख ले, थर्ड वन देखो क्या है, C वाला, एक्स स्क्वायर + 3x - 5 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b मीन्स -3 अपॉन a मतलब क्या गया बेटा 1 ना। तो क्या आ रहा है -3। तो ये भी आंसर नहीं है। D वाला ट्राई करते, लास्ट वाला बच गया देखो, 3x² + 15x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो -b/a ना बेटा, b बताओ कि ये माइनस है, b कितना है बेटा 15 है अपॉन 3। तो क्या रहा, किससे आंसर है बताओ बेटा, d से आंसर आ गया ना बेटा। तो विच वन इज आंसर हियर, d ना। चेक कर लो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, देखो क्या दिया हो, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0 बराबर। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना। दैट मीन्स पहले हमें क्या ढूंढते बेटा, डेल्टा मीन्स व्हाट b² - 4ac ना। तो जा चेक करते, b बताओ क्या बेटा -5 है, -√5 है, डायरेक्ट लिख दिया बेटा, हाँ विदाउट कंपेयरिंग। अभी टाइम नहीं है ना बेटा, शॉर्ट फॉर्म में जितना होता है बेटा MCQ शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने का। तो ये माइनस बेटा प्लस अगर √5 क्या आएगा 5 बराबर, ये 4 × √5 5 हो गया बराबर। तो ये 5 4 5 = 20। तो कितना है बेटा -15 आ रहा है। तो नो रियल रूट्स आएगा ना बेटा, बोलो ऐसा ना, सबको पता ना बेटा ये, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ़ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 पर बोला तो क्या रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर नेगेटिव में लेस देन 0 है तो क्या आएगा नो रियल रूट्स। चेक करते नो रियल रूट्स है क्या, देखो C1 दिया ना, रूट्स आर नॉट रियल ना बेटा। तो विच वन इज द आंसर, C इज द आंसर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बच्चों, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट समय बेटा, हाँ। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², देखो इक्वेशन क्या था बेटा, x² + mx - 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्या, रूट क्या बेटा 2 है ना। तो समझ जाने के बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, दैट मीन्स समझ बेटा वेरिएबल में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2। देखो सॉल्व करें, देखो हमें m क्या मिल रहा है, ये 2² हो जाएगा, m × 2 - 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 4, 2 × m 2m - 5 इज इक्वल टू 0। तो 2m - 5 + 4 बेटा क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2। चेक करो बेटा ये आए समझ में। सो विच वन इज आंसर, C इज द आंसर। देख लो बेटा, दिस वी हैव डन दी, हमें इससे हम देखो हमने क्या कंप्लीट किया बेटा, MCQ कंप्लीट कर दिया हमने। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। MCQ बेटा ऐसे ही फास्ट ही करना पड़ेगा बेटा, हाँ।
अदरवाइज एग्जाम में बेटा हम तुम डिटेल में एकदम सॉल्व करोगे, स्लो सॉल्व करोगे तो बेटा तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और पता ना बेटा MCQ हम टेलिंग अगेन, सपोज फर्स्ट वन का आंसर क्या था, बी वाला था ना बेटा, तो जस्ट राइट बी। सेकेंड वन का आंसर कौन सा था बेटा, ए था ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। थर्ड वन का आंसर कौन सा था, सी। फोर्थ वन का आंसर कितना है बेटा, बी, बराबर, सिर्फ इतना ऐसे ही लिखना है बेटा। फिफ्थ वन का आंसर बताओ बेटा क्या है, बी है, राइट। सिक्स वन का आंसर बताओ बेटा क्या है, डी है। सेवन्थ वन का आंसर बताओ बेटा क्या है, सी है। और एथ का आंसर बताओ बेटा क्या, सी है। तो ऐसे ही लिखना है बेटा तुम्हें एग्जाम में। हाँ, यहाँ देखो बेटा ये सब सम बेटा तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये बेटा ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। विच, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता ना बेटा कैसे, अगर ये फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर ना बेटा। ये सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, हमें क्या फाइंड करना बेटा, डेल्टा ना, तो डेल्टा मीन्स व्हाट, b² - 4ac। ये भी सॉल्व कर लोगे ना बेटा। अभी हमने MCQ में सम सॉल्व किया ना बेटा। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस क्या दिया, -2 दिया ना बेटा। दैट मीन्स x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा, -2, तो इससे k का वैल्यू मिल जाएगा। एवरीवन आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, देन फ्रेम द इक्वेशन। फ्रेम मीन्स व्हाट, टू फॉर्म द इक्वेशन। देखो कैसा आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा x अल्फा प्लस बीटा = 0। तो सम नंबर 5 बेटा देखो ऐसे सॉल्व कर लोगे। जो फर्स्ट वन दिया ना बेटा, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वन अल्फा दिया है ना, फर्स्ट वन हम उसको क्या अल्फा अज्यूम करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को क्या अज्यूम कर बेटा, -10, तो अल्फा प्लस बीटा करके सॉल्व कर। ऑलरेडी हमने किया बेटा 2.5 में, यस और नो बच्चों। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। पता ना बेटा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, इफ डेल्टा इज सॉल्व करेंगे बेटा हम b² - 4ac ढूंढेंगे। अगर उसका वैल्यू बेटा अगर 0 है, डेल्टा = 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा। एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर नेगेटिव में है तो क्या आएगा बेटा, नो रियल रूट्स। ये सम सॉल्व कर लोगे ना बेटा, जबरदस्ती इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है, तुम सॉल्व कर लोगे ना बेटा। इसको मार्क करो होमवर्क और इसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम देखिए बेटा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोला मेन क्वेश्चन, देखो बेटा बताओ क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। अब बेटा देखो हमारे पास 3 मेथड है बेटा सॉल्व करने का। कौन सा 3 मेथड है सर, याद है बेटा, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड वन कौन सा बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और थर्ड वन बेटा कौन सा है, फॉर्मूला मेथड है। बोलो बच्चों यस और नो। तो यहाँ जो मेन जो हेडिंग दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ना बेटा, तो हमें कोई भी मेथड से बोला है बेटा सॉल्व करने के लिए, नहीं स्पेसिफाई नहीं किया बेटा, तो हम बेटा इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते। आउट ऑफ 3 कौन से भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते। अगर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई विद द फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बेटा हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सम स्टार्ट करें बेटा। देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन देखते बेटा क्या दिया, देखो 1/x + 5 = 1/x²। बोलो बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखो क्या आएगा, x² डिवाइड है ना बेटा, उस तरफ जाए तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 × x² हो जाएगा, और ये 1 × x + 5 ना बेटा, तो क्या आएगा x² x + 5 बराबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दें, x² - x - 5 = 0। चेक करो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना बेटा। अब बोलो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले ट्राई करते, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आ सकते हैं क्या बेटा। हमारा प्रोडक्ट क्या बताओ बेटा, -5 ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बेटा क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स पता ना बेटा इसका कोफिशिएंट क्या बेटा, -1 ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो 5 के टेबल में बेटा 5 के टेबल में ही जाएगा, 5 1 = 5 करेंगे। अगर ये देखो -5, यहाँ कौन सा साइन बेटा, माइनस है ना, तो हमें ये माइनस साइन ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मुझे प्लस साइन डाला तो प्लस मल्टीप्लाई करके तो आ गया, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बेटा क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। बोले बेटा यस नो, दैट मीन्स ये अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है। अगर मैं -1 लिखता हूँ तो ऊपर चेक करो, माइनस +5, तो ऊपर देखो क्या है, -5 है ना बेटा। तो अगर यहाँ करेंगे तो -6 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ बच्चों क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ देखो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो और कौन सा मेथड बताओ बच्चों, कौन सा मेथड तो बताओ बच्चों कौन सा मेथड बच गया हमारे पास। और 2 मेथड कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और थर्ड वन कौन सा है, फॉर्मूला मेथड। बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर। फॉर्मूला मेथड बड़ा थोड़ा सा ईजी रहता है, तो हम इसको कंपेयर करें बेटा।
हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a का वैल्यू कितना 1 आ रहा है बेटा, b का वैल्यू क्या आएगा -1 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा बेटा -5। तो जब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते तो पहले बताओ बेटा हम क्या फाइंड करते, b स्क्वायर 4ac ना, b स्क्वायर। तो अगर बेटा हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते तो पहले क्या ढूंढते बेटा, b स्क्वायर -4ac ना, तो b स्क्वायर मीन्स क्या आएगा -1 द होल स्क्वायर रहेगा, 4 × 1 × -5, राइट। तो यहाँ देखो बेटा क्या आ रही है, 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखो ना बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 5 20, तो बता बेटा कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 21। अब लिख सकते हैं therefore by formula method कौन सा अल्फ़ा बेटा x है ना, तो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। लेट्स सी देखते क्या आ रहा है बेटा, माइनस साइन और b के लिए बेटा देखो -1 है ना, तो -1 प्लस और माइनस ये बेटा कितना √21 आ रहा है अपॉन 2 × a मतलब कितना बेटा 1 आ रहा है। तो बोलो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √21 अपॉन 2। 21 बेटा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बेटा, नहीं ना। सो दैट्स इट, इतना ही हमारा आंसर। देखो हमें अलग अलग कर दे, दैट इज क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस √21 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस √21 अपॉन 2। देख लो बेटा ये सब कुछ समझ में आया। फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया बेटा, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर दिया। देख लो बेटा कोई कन्फ्यूजन, हो गया बच्चों। वीडियो को पॉज करके बेटा देख लेना। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 2। बेटा मैं इसको रब कर देता, बेटा तुम पॉज करके बेटा वापस एक बार लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन हियर, x² -3x अपॉन 10 -1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर बेटा हमारा फेवरेट आ गया ना बेटा, अपॉन 10 ना। बताओ बेटा 10 को कैसे हटाते हैं हम लोग, डिवाइड है ना, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, बोलो मल्टीप्लाइंग ना बेटा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 10। तो बताओ बेटा कैसे आएगा, अगर तुम्हें इसका मतलब समझ में, तो इसका नहीं समझ तो मैं ऐसा लिख दूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो तुम बेटा ऐसा मत करना, बट फिर भी मैं ऐसा लिख दूँ ताकि तुम्हें समझ, 1 अपॉन 10 × 10 0 × 10 ना, बराबर बेटा ये समझ में है सबको। तो यहाँ 10 और ये 10 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बच गया बताओ, 10x² हो गया -3x -1 एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 इज व्हाट, 0 × 10 बेटा क्या आएगा 0 हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। बोलो हमारा प्रोडक्ट क्या बताओ बेटा, प्रोडक्ट बताओ, 10 × -1 है बेटा, तो क्या आ रहा -10। चेक करते पहले फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल है क्या बेटा, 5 2 10 देखते पॉसिबल होता है क्या बेटा, 5 2 10 -5 + 2 आ रहा है, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, करेक्ट है ना बेटा, -5 + 2 बताओ बेटा कितना आ रहा है, ये -3 आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक कर बेटा ये समझ में आया सबको। तो हम लिख सकते हैं कैसा आएगा बेटा आंसर, 10x² -5x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या कॉमन है बताओ यहाँ, एवरीवन बताओ बेटा क्या कॉमन है, x के 5 भी तो कॉमन है ना बेटा, 5x कॉमन लिया तो ये क्या आएगा 2x और 5x को हमने पूरा बाहर ले लिया बेटा, तो क्या आ जाएगा -1। यहाँ कुछ कॉमन है नहीं ना बेटा, तो 1 कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, बराबर। 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो बेटा डायरेक्ट हमें आंसर आ गया ना, फैक्टराइजेशन मेथड से ही आंसर आ गया बेटा, राइट। तो 2x - 1 और ये कैसा है बेटा 5x + 1 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये 0 बेटा दोनों के लिए है ना, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 5x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है बताओ बेटा, 2x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1/5।
चेक करो ये आया कि नहीं सबको समझ में, देख लो बेटा। ये हो गया बेटा, ये कॉपी कर लो बेटा या वीडियो को पॉज कर लेना बेटा और पूरा सम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देख लो एक बार, मैं इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फिनिश्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर बेटा, मैं इसको रब करूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सी व्हाट इज गिवन हियर। थर्ड वन क्या दिया बेटा, देखो 2x + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सम भी देखो बेटा बहुत सिंपल है, इसको कैसे लिखें देखो, 2x + 3 द होल स्क्वायर प्लस 25 है ना बेटा, तो इस तरफ आता क्या आएगा -25 हो जाएगा। तो जहाँ चेक करो ना बेटा, 25 भी किसी का स्क्वायर है ना बेटा, किसका 25 किसका स्क्वायर है, देखो यहाँ स्प्लिट में मिडम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देखो डायरेक्ट हमें आंसर आ जाएगा। ये पता है बेटा कौन से एक्सरसाइज का सम है, 2.2 का ना बेटा, चेक करो ये 2.2 में हमने लास्ट का सम किया था बेटा, 8, 9, 10, 11 बराबर ना बेटा। ये आया कुछ याद, कौन सा फॉर्म में आ गया, देखो ये वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं बेटा, a² - b² के फॉर्म में। क्या फॉर्मूला बताओ, a² - b² का a + b × a - b ना, देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये। तो बताओ बेटा ये पूरा पार्ट a है बेटा और पूरा पार्ट क्या है, b है ना ये। तो a + b, व्हाट इज a हियर, 2x + 3 + b, 2x + 3 + 5, 2x + 3 - 5 इज इक्वल टू 0। आया बेटा सबको समझ में ये। तो देखते क्या है आगे, 2x 3 + 5 बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या 2x - 2 ना बेटा इज इक्वल टू 0। आया समझ में, प्लस इंटू माइनस माइनस ना बेटा, 5 - 3 बेटा क्या आएगा 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना -2। आगे देखें 2x + 8 इज इक्वल टू 0 और 2x - 2 इज इक्वल टू 0। आगे देखें कैसे है कि बेटा 2x + 8 बेटा क्या आएगा -8 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 2, therefore x इज इक्वल टू -8/2 और सब छोटे छोटे समय ना बेटा देखो आ जाएगा तुम्हें, और x इज इक्वल टू 2/2। सो व्हाट इज आंसर, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1। देखो हमारा सम नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलो बेटा हो गया ये। चलो सम नंबर 4 देखे क्या दिया बेटा, मैं इसको रब करूँ। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, m² + 5m + 5 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा यहाँ प्रोडक्ट क्या है, 5 है बराबर, और सम क्या बेटा 5 है। तो ये पॉसिबल है क्या बेटा, देखो 5 1 जा 5 कर लिया, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट यहाँ प्लस लिखा तो अगर यहाँ माइनस लिखो तो बेटा क्या आएगा 4 हो जाएगा बराबर, और यहाँ प्लस क्या तो बेटा क्या आ रहा है 6 आ रहा है बराबर। तो कोई भी तरीके से बेटा देखो 5 नहीं आ रहा ना बेटा, देखो एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये माइनस किया तो बेटा 4 आ जा रहा है और यहाँ प्लस किया तो बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जा रहा है, हमें 5 आना चाहिए ना बेटा सम में। सो दैट मीन्स यहाँ बेटा ये पॉसिबल नहीं है। तो और दूसरा मेथड बताओ बच्चों कौन सा है, कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड है, और कौन सा मेथड बेटा फॉर्मूला ना, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो ईजी हो जाएगा। तो हम इसको कंपेयर करें बेटा, क्या लिखे हम, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे बताओ बेटा, am² + bm + c इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू बेटा क्या आएगा 1, b की वैल्यू बेटा 5 है, c की वैल्यू 5 है बेटा। बेटा कोई भी मेथड नहीं बोला है ना बेटा, तो हम कोई भी 3 मेथड में से कौन सा भी 3 मेथड में से बेटा कौन से भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते बेटा। अगर स्पेसिफाई करके आया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा बराबर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड से बोला तो बेटा फॉर्मूला मेथड से बोला करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बट यहाँ देखो बेटा हमें कोई मेथड बोला है क्या बेटा, नहीं ना। सो दैट इज़ वाई बेटा हमें फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है, तो हम किससे करें बेटा, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, b² - 4ac ढूंढेंगे, क्या आएगा 5² 4 × 1 × 5 बराबर ना बेटा। तो 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25, 4 5 = 20, तो कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है। आया बेटा ये 5 समझ में, 25 - 20 का तो बेटा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सो देयरफॉर क्या लेंगे बेटा, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड, देयरफॉर बाय
फॉर्मूला मेथड, कौन सा अल्फ़ाबेट बेटा, m है ना, तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर। तो m लिख दिया बेटा, m, b के वाले ये माइनस n, b के वाले बेटा क्या 5 है ना, तो और पहले का माइनस, तो -5 हो गया, प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो चेक करो बेटा, इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे बेटा, रूट 5 बाहर आ सकता है क्या बेटा, नहीं ना, तो दैट्स इट, इतना ही आंसर। इसको हम अलग अलग करते खाली, -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। चेक कर लो, ये समझ में आया सबको, देख लो बच्चों, हो गया बेटा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। चेक करते इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे क्या। फिफ्थ वन क्या दिया बेटा, 5m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, 5 1 जा 5 ना बेटा, 5 1 जा 5 और सम क्या बेटा 2 ना, तो पॉसिबल है क्या बेटा 2 आने के लिए, नहीं आ सकता ना बेटा। बोलो ये क्या आएगा, 4 हो जाएगा, बराबर। और ये कैसे लिखिए, अगर प्लस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 6 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन इसको किससे सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड से, है ना बेटा। तो बोलो व्हाट इज कंपेयर कर लो क्या बेटा, व्हाट इज ए बताओ क्या आएगा बेटा 5 हो जाएगा, बी के वैल्यू 2 हो जाएगा और सी के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बराबर। तो हम लिख दिया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा बेटा 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, बराबर। तो ये देखो बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है और 4 5 ज़ा 20, तो बेटा क्या आ रहा है -16 आ रहा है। देखो ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया बेटा सम, याद है बेटा अगर हमने नेचर ऑफ द रूट्स कहीं लिखा हुआ था, तो अगर डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो पता है ना बेटा क्या आता है, गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स ना बेटा, नो रियल रूट्स मीन्स व्हाट, नो सॉल्यूशन है बेटा। तो यहाँ भी देखो बेटा ये नेगेटिव में आ रहा है, तो आगे समझ जाना बेटा इसका कोई इक्वेशन नहीं बनेगा बेटा। तो हम ऐसा लिख देते हैं, यहाँ देखो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयर फोर नेगेटिव में है ना बेटा, देयर फोर द अबाव इक्वेशन, देयर फोर द अबाव इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, अबाव इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन लिख सकते हो, और नो रूट्स भी लिखो तो भी चलेगा बेटा, हाँ, नो सॉल्यूशन और नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस नेगेटिव मेथड बेटा, आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बेटा ये सबको समझ में आई है, इसका कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। क्यों सर आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव में आ रहा है ना बेटा, सो इसलिए इसका कोई आंसर नहीं, नो रूट्स और नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक कर लो बेटा एक बार, ये इंपॉर्टेंट सम है। तो अगर ये हो गया तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, देखिए क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सी व्हाट इज गिवन हियर, क्या दिया बेटा x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। बोलो यहाँ प्रोडक्ट क्या बताओ बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं ना बेटा, तो -3 हो जाएगा और सम बेटा क्या है -4 ना, सो 3 1 ज़ा 3, लेट्स सी। अगर ये -3 लिखा और यहाँ अगर मैंने -1 लिख दिया बेटा, तो बताओ क्या रहा, ये -4 तो हो गया बेटा, बराबर, बट व्हाट इज माइनस क्या होता है बेटा +3 होना चाहिए ना। तो चेक करो यहाँ भी देखो पॉसिबल नहीं होगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो ना बेटा -3 इंटू -1 क्या होता है बेटा 3 होता है ना, बट यहाँ क्या हमारा देखो -3 है ना, तो दैट मीन्स ये बेटा पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें किससे मेथड से, कौन से मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर दें। बोलो कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 आ रहा है बेटा, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा -3। तो देखते क्या आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो -4 द होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -3, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 3 ज़ा 12, तो बता बेटा कितना आ रहा है 28 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 28। सो हम आगे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट।
तो बताओ बेटा क्या लिखे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स ये माइनस और वो -4 है ना, देखो दिख रहा है बेटा, ये ब्रैकेट में डाल दिया। अगर हम तुम डायरेक्टली बेटा लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ। और ये क्या आएगा, √28 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 1। तो बोलो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस 28 को बेटा हम आगे स्प्लिट कर सकते हैं ना, 4 इंटू 7 अपॉन 2। बोलो बेटा ये समझ में है। सो क्या आ रहा है आंसर में, x इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 4 बाहर तो बेटा कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 2√7 अपॉन 2। बोलो बच्चों समझ में आया सबको ये। तो आगे कैसे लिखा, देयरफॉर x इज इक्वल बेटा 2, देखो कॉमन आ सकता है कि नहीं बेटा, कैंसिलेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता बेटा, तो 2 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखो क्यों सर, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में जा रहा है ना बेटा, तो 2 को कॉमन है तो अंदर क्या आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस 2 को ऑलरेडी बाहर ले लिया हमने, √7 अपॉन 2 ना बेटा, ये 2 2 कैंसिल। तो व्हाट इज आंसर, x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √7 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस √7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √7। देख लो बेटा है, ये समझ में आया सबको, मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बेटा ये। चलो वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा ये ऑलरेडी हमने पता है कौन सा एक्सरसाइज का सम है, 2.5 का लास्ट वाला सम है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखो बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ m माइनस 12 बराबर ना ब्रैकेट क्लोज x² प्लस 2 ब्रैकेट m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स है ना बेटा। तो मैं इसको वापस से लिख दूँ क्वेश्चन को, m माइनस 12 x² प्लस 2 इंटू m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा तुम्हें लॉजिक समझ में तो बना बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है बेटा। यहाँ देखो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स ना बेटा, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द गिवन इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू 0 ना बेटा। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 बेटा दैट मीन समझ आने क्या आएगा बेटा, b² माइनस 4ac, यस और नो बेटा। तो दैट मीन उससे पहले बेटा हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ABC ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। तो हमें अबाव इक्वेशन जो दिया है बेटा पहले चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है ना बेटा, अरेंज है कि नहीं, दिख रहा है बेटा। ये A हो जाएगा, ये पूरा पार्ट B हो जाएगा, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। x के बाजू में जो होता है, x² के जो बाजू में होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, A हो जाता है। x के बाजू में जो होता है क्या होगा, B हो जाएगा। और लास्ट में जो टर्म बचेगा उसको हम कहते हैं C ना। तो हम कंपेयर करें बेटा, क्या लिखेंगे, देखो कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन विथ, अबाव इक्वेशन विथ किससे कंपेयर करेंगे बताओ बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ व्हाट इज a हियर, m माइनस 12, व्हाट इज c 2 ब्रैकेट m माइनस 12 और c क्या है बताओ बेटा क्या आएगा, 2 हो जाएगा ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब वो स्टेटमेंट लिख दो बेटा, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर हम क्या लिखें बेटा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा ये करेक्ट है, बोलो बताओ बच्चों क्या है, b बताओ क्या बेटा, ये b है ना बेटा, हमने c लिखा है, b है ना बेटा। तो बताओ b क्या है यहाँ, 2 ब्रैकेट m माइनस 12 ना बेटा, द होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू a क्या है बताओ बेटा, m माइनस 12, c क्या बेटा 2 है ना। बोलो बेटा ऐसा नो, इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं ना बेटा हमेशा, इज इक्वल टू 0। जब चेक करो बेटा 2 का स्क्वायर बताओ, इसका ये 2 का स्क्वायर बताओ बेटा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और m माइनस 12 का बेटा स्क्वायर मत निकालो, इसको ऐसे रहने दो बराबर। और ये बताओ बेटा क्या आ रहा है, 4 2 ना बेटा, 4 2 कितना बेटा 8 ब्रैकेट m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर बेटा ब्रैकेट निकालने जाओगे या कॉमन लोगे तो बेटा थोड़ा सम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर ये देखो मैं क्या लिखता बेटा, देखो मैं तुम्हें समझ में आता है, देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किससे डिवाइड करेंगे बताओ बेटा, देखो ये 4 के टेबल में आता है बराबर ना बेटा, और m माइनस 12 भी तो कॉमन है ना बेटा। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4 m माइनस 12। तो इसका क्या मतलब होता है सर, देखो बेटा इसका मतलब तुम्हें समझ में आता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो बेटा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 4 m माइनस 12 डिवाइड किया, यहाँ भी 4 m माइनस 12 डिवाइड किया राइट,
और इसको 4m-12 अगर डिवाइड किया तो बताओ बच्चों, यहाँ ये 4 कट हो जाएगा, ये 2 टाइम ना पड़ेगी, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया है m-12, ये m-12 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ बताओ बेटा क्या भैया -2 बच गया। देखो कितना इजीली हमारा सम सॉल्व हो गया। व्हाट इज -12 बेटा, -2 बेटा कितना आएगा, -14 माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। देखो क्या आंसर आया हमें, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या है बेटा, देखो 14 आया। देख लो बेटा एक बार, ये स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये चेक कर लेना बेटा। डिवाइडिंग इस टर्म आया, हमने क्या लिखा बेटा 4m-12। आया बेटा सबको समझ में? देख लो बेटा एक बार, वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा, लिख लेना। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 and sum of their cube is what 35, then find the equation means what quadratic equation। तो बेटा यहाँ बेटर रहेगा हम लिख देते गिवन में क्या दिया है, sum of the roots means what अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 बराबर, एंड सम ऑफ their cubes means what अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35 बराबर। क्या फाइंड करना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, अगर तुम्हें याद है टू फाइंड हम लिख सकते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम्हें याद है बेटा, अगर तुम्हें यहाँ लिख देता फॉर्मूला भी लिख देता ताकि हमें समझ में आएगा ना बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम, याद है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। याद है बेटा कुछ? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है बेटा। अगर हमें देखो बेटा टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड व्हाट, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और बेटा और क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा ना। तो ऊपर चेक करो अल्फा प्लस बीटा है ना हमारे पास ऑलरेडी, बोलो यस और नो, है ना बेटा 5। और क्या मिसिंग है बच्चों, क्या मिसिंग है, अल्फा इंटू बीटा ही मिसिंग है, बोलो बच्चों यस और नो। तो वो ढूंढने के लिए देखो कैसे अल्फा इंटू बीटा पहले ढूंढना पड़ेगा। तो यार इसका फॉर्मूला हमने लिखा है बेटा, याद है बेटा 2.5 में हमने लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। बोलो बेटा ये याद है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बेटा क्या है, देखो 35 ऑलरेडी दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा के लिए बेटा क्या दिया 5 दिया हुआ है, 3 इंटू अल्फा बीटा हमें ढूंढना है राइट। और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 15 लिख देंगे, जो क्या आ रही है 35, 5 का क्यूब बताओ बेटा कितना आएगा 125 हो जाएगा। 3 5 है बेटा मल्टीप्लाई करो, 3 5 है बेटा कितना आएगा 15 अल्फा बीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? -15 बेटा अगर ये ना वाला पार्ट अगर राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बेटा क्या आएगा +15 अल्फा बीटा हो जाएगा। और ये 125 एज इट इज़, और ये 35 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा -35 हो जाएगा। चेक करो ये समझ में आया बेटा सबको? तो ये देखो क्या आ रहा है 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90/15। तो अल्फा इंटू बीटा बोल सकते बेटा कितना आ रहा है 6 आ रहा है बेटा। आया सबको समझ में? तो अब हम लिख सकते हैं ना देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बताओ बेटा कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। करेक्ट है बेटा? तो हम ये लिख दे x² माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, बताओ बेटा क्या है, ऑलरेडी दिया ना 5 दिया है बेटा, डायरेक्ट लिख दो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा अभी हमने ढूंढा कितना बेटा 6 ना, इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। देख लो बेटा ये इंपॉर्टेंट सम है ये। सो बच्चों ये वीडियो में बेटा हम क्या करते हैं सम नंबर 9 तक कंप्लीट करते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करें हम आगे का सम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, अदरवाइज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। चलो बच्चा वीडियो को पॉज करके बेटा ये सम लिख लेना। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।